सास बहू का रिश्ता बहुत अहम भी है और बहुत नाजुक भी। कहीं खुली खटपट है तो कहीं खामोश सरद जंग। इस समाजी मसले पर तहकीक के बाद ये हकीकत आश्कार हुई है कि ये मसला मिल्कियत का है। सास एक संजीदा एकेडमिक तहकीक का मौजू है। अगर कहा जाए कि बेहतरीन सास एक मसला है तो बेजा ना होगा। इस मसले का ताल्लुक मिल्कियत से इस तरह से है कि जब माँ अपनी बेटे को सिर्फ अपनी जात तक महदूद तस्वुर करे और बीवी शौहर नामदार को इस हद तक अपना बनाना चाहे कि वो वालदैन, रिश्तेदारों, दोस्त अहबाब से दूर हो जाए, तो ऐसी सूरत में कुछ इस तरह का नक्शा सामने आता है कि बेटा दरमियान में है, वालदा अपनी तरफ आने का ऑर्डर जारी करती है और बीवी मेके रूट कर जाने का इंदिया देती है। ऐसे बाहमी नजात खींचा तानी से बेटा जिस कर्बनाक अजियत से गुजरता है उसका शायद कोई हिसाब नहीं। एक तरफ ऐसी हस्ती है जिसके कदमों तले जन्नत है और दूसरी जानिब शरीक हयात। दोनों की हैसियतें अपनी जगह अहम और मुस्तहकम है। यही वो पॉइंट है जहां लड़के वालदा और बीवी के हुकूक के दरमियान तावाजन नहीं रख पाते। सास बहू का मसला कोई नई चीज नहीं, बल्कि ये सदियों से चला आ रहा है और आज तक कायम है। क्या वजह है कि बहू जब खुद सास बनती है तो उसके रवैये और शफकत में कमी आ जाती है। दरअसल अक्सर ऐसा होता है कि एक सास ने अपनी जिंदगी के आगाज में ससुराल में अच्छे दिन नहीं देखे होते, लिहाजा वो दिल में मुसम्मत इरादा कर लेती है कि आने वाली बहू को कुछ तो पता होना चाहिए कि ससुराल में पक्की पकाई खेत की आदी तो ना बने, जरा जोखम तो उठाए। अफसोस ये बात सोचनी चाहिए कि चांद साल कब्ल जिस बात को वो शदीद नापसंद करती थी, आज की अप टू डेट बहू के लिए क्यों कर पसंदीदा हो सकती है। लिहाजा देखा गया है कि अक्सर सासें इतामन अपनी बहू को निशाना बनाकर तस्कीन महसूस करती हैं। हालांकि अक्ली रवैये रखने वाली खवातीन उससे शफकत से पेश आती है, क्योंकि वो इस तकलीफ का एहसास करते हुए अपनी बहू को अजियत नहीं देना चाहती। पाकिस्तानी माशरे में सास अपनी बहू से ये तवक्को रखती है कि वो उनसे भी इसी शिद्दत से मोहब्बत करे जैसा कि अपने वालदैन से करती है। बात यह है कि सास को बेजा तौक़ात वाबस्ता नहीं करनी चाहिए ताकि बाद में मायूसी और शक्वे शिकायत न हो। इन साजिशों से घर का सुकून गारद हो जाता है। इन नज़ात का तस्फीह करना शौहर की जिम्मेदारी है। ऐसी सूरत में और ज़रीक मर्द भी बेबस हो जाते हैं कि करूं तो क्या करूं। शौहर को चाहिए कि एक कान से वालदा की और बीवी की सुने और इन दोनों कानों के दरमियान जो दुमाव उसे कुदरत ने अता किया है उससे सोच कर फैसला कर टूटने से बचाने के लिए एतदाल की कौन सी राह अख्तियार की जाए। सितम ज़रीफी के लड़कियों की इस बात के दिमाग से फैल रही है कि ऐसा रिश्ता तलाश किया जाए जहां सास ना हो। हैफ कुछ घरानों में लड़कियों फरसुदा सोच का शिकार होती हैं कि अगर इनकी बेटी सास को